अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। गधे के ऊपर बारूदी मवाद लाद कर टारगेट क्या था? टारगेट अजीब क्या करना चाहते थे बदअमनी के वाक़यात फैलाने वाले? ये बड़ी एक अहम खबर है जो आपके सामने आज के इस वीलॉग में हमने सामने रखनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का फाइटर जेट F-16 चोरी हो गया है। किसने किया है, कहाँ से चोरी हुआ है, ये पूरी खबर है क्या, इससे जुड़ी भी मालूमात आपके सामने रखेंगे इसी व्लॉग में। और एक खबर हमने आपको याद होगा कि पहले दी थी जब ये बताया था आपको कि रशिया के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाल दिया गया है। और इसके पीछे के जो मुहर्रकात हैं वो क्या हो सकते हैं, एक तज्जिया था जो आपके सामने रखा था हमने उस वक्त, वो अब बिल्कुल हकीकत का रूप धारने जा रहा है। इन तमाम खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो सबसे पहले हम इसी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि रशिया और अफगान तालिबान की जो बढ़ती क़ुर्बतें हैं, अब ये बातें होने लगी हैं कि रशिया मुमकिन तौर के ऊपर एक ऐसा मुल्क भी बन सकता है जो सबसे पहले अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेता है। उसके पीछे जो वजह उस वक्त हमने रखी थी वही वजह आज भी हमें कुछ इस तरह से लगती हैं। वो ये कि जब अफगान जो रशिया का एक थिंक टैंक था जिसकी जानिब से मना किया गया था रशिया की क़यादत को कि आप अफगान तालिबान के साथ अपने क़ुर्बतें वो ना बढ़ाएं, क्योंकि आप इनके साथ जो कुछ भी कर लें, जितने मर्जी ताल्लुकात आप इनके साथ बेहतर कर लें और इनसे आप बेशक ये आपको ज़ुबानी कलामी यकीन दहानियाँ भी दे दें, मगर इनकी जो वफ़ाएँ हैं, इनकी मोहब्बत का जो महवर व मरकज़ रहेगा वो अमेरिका ही रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा था, ये रशिया का जो थिंक टैंक है उसने अपनी क़यादत को ये एक थीसिस के तौर के ऊपर अपना तज्ज़िया पेश किया था। और साथ ही हमने उस वक्त ये भी कहा था कि हर मुल्क के अंदर एक थिंक टैंक होता है, वो अपनी जो मालूमात होती है या तज्ज़िया होता है उस वक्त की हुकूमत या रियासत को दे देता है। अब उसके पर अमल करना ना करना उस हुकूमत के ऊपर होता है। और वही हुआ कि प्यूटन ने उस थिंक टैंक की उस असेसमेंट को नहीं तस्लीम किया और फिर सुप्रीम कोर्ट की, रशिया के सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आ जाता है कि वो अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकालने का हुक्म दे रहे हैं। अब उसके पीछे जो वजह थी वो ये कि आपको याद होगा कि मॉस्को में एक कंसर्ट में धमाका हुआ था और उसमें बड़ी तादाद के अंदर जानों का ज़िया भी हुआ था। अब उसके जो ताने बाने जहाँ से मिले थे वो ये थे कि जो रशिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और जो ज़िम्मेदारी भी कबूल की गई थी जिस तंजीम की जानिब से, वो IS यानी दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर था, यानी बताया ये जा रहा था कि अफ़गानिस्तान से वो लोग चले और उन्होंने जाकर रशिया के अंदर ये कार्रवाई की थी। अब इस हवाले से रशिया ने ये सोचा कि पहले या तो ख़ुद अपनी अफवाज के ज़रिए इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि उन्हें इनका ख़ात्मा किया जा सके। फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि नहीं, जो ताकत वहाँ पर बैठी हुई है या जिनके कंट्रोल में मुल्क है, निज़ाम ममलिकत है, उनके साथ इंगेज करने की कोशिश की जाए और उनको कुछ वसाइल दिए जाएँ या उनके साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए ताकि वो अपने ही मुल्क में रहकर हमारी जो लड़ाई है या हमारे दुश्मन हैं उनके साथ वो लड़ें। और वही हुआ। अब ये बातें हो रही हैं कि रशियन हुकाम की जानिब से बड़ा वाज़ेह कह दिया गया है कि हम अफगान तालिबान के साथ क़ुर्बतें बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ जो कीमती मादनियात हैं उस हवाले से भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम दोनों ममालिक बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करें ताकि दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर जो अफगानिस्तान से बैठ कर ऑपरेट करता है हम उसका कला कमा कर सकें, उसका ख़ात्मा कर सकें। तो ये आपको एक तस्वीराती तौर के ऊपर भी इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आता है कि यानी जो रशिया जिसे अपना दुश्मन समझता है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें अफगान तालिबान, और दूसरी साइड के ऊपर माशी तौर के ऊपर भी आपको एक दोनों ममालिक के माबैन एक ताल्लुक़ बहाल होता हुआ नज़र आता है। अब ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा कि जो रशिया के थिंक टैंक ने जो असेसमेंट दी थी कि आप इनके साथ चाहे बेहतर तौर के ऊपर ताल्लुकात इस्तेमाल कर लें, जो चाहें आप दे लें, आप इन्हें चाहे एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन इनकी जो आप कह लें कि बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल करने की जो डायरेक्शन या झुकाव अमेरिका ही की तरफ रहेगा, वो रशिया की तरफ नहीं आएगा। अब ये तो ज़ाहिर है, ये तो वक्त ही हमें बताएगा कि अमलन भी ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये भी एक इस खत्ते के लिए बड़ी एक अहम खबर है। अब इसके साथ जो दूसरी खबर है जो हमने शेयर करनी है कि F-16, ये खबरें की जा रही हैं कि डॉन न्यूज़पेपर का एक स्क्रीनशॉट लेकर बिलखुसूस भारत के सोशल मीडिया के ऊपर, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान का जो अमेरिका की जानिब से दिया गया था फाइटर जेट F-16 वो चोरी कर लिया गया है। बताया ये गया है कि पाकिस्तान के इन बैकवर्ड एरिया से या बलूचिस्तान के किसी हिस्से से या कबायली अजला से जो है वो चोरी किया गया है और ये चोरी किया है कलअदम TTP फितनत व ख़वारिज की जानिब से चोरी किया गया है।
अब इस खबर के अंदर जो डॉन न्यूज़ का पेपर का एक स्क्रीनशॉट लगाया जा रहा है और उसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं। अब डॉन न्यूज़पेपर ने ही इसका रद्द जो है वो जारी कर दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल हम इसकी नफ़ी करते हैं, हमने कोई ऐसी खबर छापी ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई खबर है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। ये अजीब सी मज़हक़ा खेज़ खबर है कि एक मुल्क का फ़ाइटर जेट एक जो अस्करी तंजीम है, बैन तंजीम है, वो आकर ले जाए और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो खाली मुँह देखते रहें, उनको कुछ मालूम ही ना हो। यहाँ पर इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर भारत के बैक टू बैक जो हमले होने हैं मुमकिन तौर के ऊपर, उन्हें इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर रोका जा रहा है। और आप ये देखिए कि आप ये भारत कह रहा है कि एक तंजीम आई और वो पाकिस्तान का फ़ाइटर जेट जो F-16 है वो उड़ा कर ले गई। अब ये अपने इटसेल्फ एक बड़ी मज़हक़ा खेज़ खबर है, लेकिन बाहर अब भारत को ऐसी खबरों का सहारा है और इन्हीं की बिना के ऊपर उन्होंने खुशियाँ मनानी है तो ज़रूर खुशियाँ मनाएं। खुशियाँ मनाने के ऊपर कोई कदगन पाकिस्तान ने नहीं लगाई। कदगन तब लगेगी जब आप पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होंगे। अब इसके बाद जो एक और ख़बर है वो ये कि आपको याद होगा कि अगर आपने जो इन एरियाज़ से मुतल्लिक पढ़ता भी रहता है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के वाले से जब गैर मुल्की अफ़वाज यहाँ पर थी, सोवियत यूनियन था, अमरीकी अफ़वाज थी, तो उस वक्त अफ़गान तालिबान का एक पैटर्न हुआ करता था। इंसानों को तो गो कि वो इस्तेमाल किया करते थे, बिलखुसूस हक्कानी नेटवर्क किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, बारूदी मवाद लेके जाने के लिए, मगर वहाँ पर एक जानवरों का इस्तेमाल भी हुआ था। जानवरों का इस्तेमाल यानी गधे में बारूदी मवाद लाद कर नेटो की अफवाज को निशाना बनाना या फिर उनकी किसी बिल्डिंग को निशाना बनाना, इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों को के साथ वो ऐसा करते रहे। अब ये एग्जाम्पल जो है ये पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है, ये पैटर्न आपको पाकिस्तान के अंदर भी आता हुआ नज़र आ। पाकिस्तान का जो एरिया है ज़िला टांग के अंदर, वहाँ ये एक ख़बर रिपोर्ट हुई है कि वहाँ पर गधे को इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर उसमें बारूदी मवाद भरा गया, डाला गया, यानी ज़ाहिर बोरियाँ शोरियाँ रखी होंगी, उसके अंदर बारूदी मवाद को डाला गया। अब वहाँ पर लोग ज़ाहिर नकल व हरकत के लिए, आपको पता है एरिया ऐसे हैं कि वो गधों का या खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं आमदरफ़्त के लिए भी, और वैसे भी जानवर वहाँ लोगों ने रखे होते हैं, तो किसी का शक नहीं जाता ज़्यादा कि यार ये जानवर आ रहा है, तो उन्होंने ये समझते हैं कि लोग चरवाहे हैं या जा रहे हैं या किसी ने जानवर रखे हैं जा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा तो कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया या थर्ड एंगल तो नहीं निकलता जानवर को देखकर। अब इसी चीज़ को, वही पैटर्न जो नेटो अफवाज के अगेंस्ट इस्तेमाल होता रहा, जो अफगान तालिबान करते रहे, वो आपको पाकिस्तान के इलाके ज़िला टांग के अंदर नज़र आया कि एक बारूदी मवाद भरा गया गधे में और फिर उसको भेजा गया। हदफ ये था कि सिक्योरिटी एक काफ़िला गुजरना था काफ़ी बड़ा और उसे हिट करना था ताकि वो बिल्कुल उस काफ़िले के एग्जैक्ट जगह पर पहुंच जाए और वहाँ पर जाकर वो ब्लास्ट हो जाए। अब ज़ाहिर है गधा खुद तो ऑपरेट नहीं करता कि उसने ख़ुद को जैकेट पहनी और उसने उड़ा देना, वो तो जानवर है। तो ज़ाहिर इसको फिर कंट्रोल कोई और कर रहा था, कंट्रोल कोई ऐसा कर रहा था जो वहीं पर मौजूद था मगर दूर था, और तमाम पूरे मंजरनामे को देख रहा था कि जैसे ही गधा अपनी मंजिल तक पहुंचेगा हम उसको उड़ा देंगे, लेकिन गधा अपनी मंजिल से पहुंचने से पहले ही उड़ गया और नुकसान गो के अभी तक जो इतलात है, शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इस हवाले से जो अभी तक रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन बाहर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। कल अदम टीटीपी फैज़ान जो ख़वारिज की जानिब से जो पैटर्न को चेंज किया गया है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यकीनी तौर के रियासत पाकिस्तान जो है अब वो अपनी इंक्वायरी भी करेगी और जो चीज़ें हैं अब एक नया ज़ाविया जो है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी सामने आ गया है। तो ये अब तक की 3 खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं, और इससे जुड़ी जो मज़ीद भी अपडेट्स आती रहेंगी इस खत्ते से मुतालिक, बिलखसूस पाक अफगान रिलेशंस के हवाले से या अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं या फिर अफगान पनागुज़ीन है या दुनिया भर में बहुत तेज़ी के साथ बहुत कुछ हो रहा है, उन हवाले से अगर आप चाहते हैं कि वाकई हकीकत के ऐन मुताबिक तरजीह और ख़बर सुन सकें तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए।